जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्लास 9 का यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका लेक्चर आज हम लोग का लेक्चर जो होगा 2 होगा। यानी कि हम लोग लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर 1 वाला, तो आप क्या कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहले जाकर वहां से लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर क्या था केमिस्ट्री का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे और आज क्या करेंगे, जो बातें जहां तक हम पढ़ लिए थे उसके आगे इस वीडियो में यानी लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ जानते हैं पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन दिए थे कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान के जिसमें द्रव्यमान आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, डिफिनेशन दिए थे। देखिए पदार्थ के कुछ उदाहरण आपसे कहेंगे कि आप दीजिए, या अगल बगल आपको जितने भी वस्तु आप लोग देखते हैं आप पहले उसको लिखिए, यानी कि उसका सूची बनाइए। तो हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग लिखे थे टेबल, कुर्सी, लोहा, हवा, पानी, कांच आदि। ठीक है, हम लोग इसी सब जो यहाँ पर लिखे हैं इसी सब वस्तुओं का हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे। टेबल, कुर्सी, लोहा, हवा, पानी, कांच आदि, ये जितने भी वस्तु है, यानी कि हमारे पास जितने भी अगल बगल में वस्तुएं हैं, आप जिसको देख रहे हैं, जैसे कुर्सी देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, आप जितने भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वस्तुओं को, सभी क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं हैं सब किसके उदाहरण है, पदार्थ के उदाहरण है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पदार्थ की अवस्था के बारे में कि जो पदार्थ है ना, यह कितने रूपों में होता है, नहीं यह कितने अवस्थाओं में होती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए हम लोग ऊपर जितने भी वस्तु के एग्जाम्पल लिए हैं ना, वह सब किस में आ जाएगा, पदार्थ की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती है। कितनी होती है, यानी कि पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक, जैसे टेबल क्या है, तो टेबल ठोस होगा, कुर्सी क्या है, ठोस होगा, लोहा क्या होगा, ठोस होगा, हवा क्या होगा, गैस होगा, पानी क्या है, द्रव है, कांच क्या है, ठोस है। यानी कि जितने भी हम पदार्थ लिए थे, जितने भी वस्तुओं को हम लिए थे, जितने भी वस्तुओं को लिए थे, वो क्या था, पदार्थ का उदाहरण था। नहीं तो पदार्थ किससे कहते हैं, डिफिनेशन हम लोग फिर से जानते हैं। तो वे सारी वस्तुएं या दुनिया में कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, वह जो पदार्थ था उसी को हम लोग क्या किए हैं, विभाजित किए हैं, नहीं यानी उसी को हम क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। तो पदार्थ को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पहला ठोस, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। दूसरा द्रव, जिसको हम इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा गैस, जिसको इंग्लिश में गैस बोला जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा, क्या पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, क्या और भी पदार्थ की अवस्था होती है। तो अगर आप डीप में जाइएगा ना, तो पदार्थ की 2 अवस्था और होती है, यानी पदार्थ की 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की 5 अवस्था होती है। एक चौथा भी अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा। देखिए पदार्थ की 5वीं अवस्था भी होती है, जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी जाना पदार्थ की अवस्था है। ऐसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, मगर मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती है। जो हमारे पदार्थ होते हैं ना, ये हमारे धरती पर मुख्य रूप से इसी 3 रूपों में आपको मिलेगा। या तो आपको ठोस के रूप में मिलेगा, या तो द्रव के रूप में मिलेगा, या गैस के रूप में मिलेगा। तो ठीक है, तो अब ये जो अवस्था है ना, यह क्या होता है, बदलते भी रहता है। ठीक है, देखिए यह पदार्थ की जो 3 अवस्था है ना, यह परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय होते हैं यानी कि बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे ठोस को आप गर्म कीजिएगा तो क्या बदलता है, ठोस को जब आप गर्म कीजिएगा तो द्रव में बदल जाता है, और फिर द्रव को जब गर्म कीजिएगा तो वह
गैस में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह जब गैस को ठंडा कीजिएगा तो वह द्रव में बदल जाता है, और द्रव को ठंडा कीजिएगा तो वह ठोस में बदल जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी का। ठीक है, तो पानी को ठंडा करने पर क्या बदल जाता है, ठोस रूप में बदल जाता है, और पानी को गर्म करने पर गैस के रूप में लेता है। इस तरह से क्या होता है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की जो अवस्था होते हैं वह परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे पानी हम लिए हैं तो पानी जो हमारा है ना, यह धरती पर 3 अवस्था में है। ठोस के रूप में बर्फ हो गया, ठोस के रूप में क्या हो गया, बर्फ हो गया, द्रव के रूप में तो पानी खुद है। ठीक है, और गैस के रूप में वाष्प हो गया। ठीक है, यानी पानी है, पानी जो है यह धरती पर 3 रूपों में पाई जाती है, यानी कि ठोस के रूप में, द्रव के रूप में भी पाई जाती है और गैस के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आइए हम कुछ बात करते हैं। देखिए, जो ठोस होता है ना, इसका जो कण होता है काफी नजदीक नजदीक होता है। ठोस का जो कण होता है वह क्या होता है, काफी नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, यह हमारा द्रव है, तो द्रव के कण क्या होते हैं, हल्का दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, हल्का दूर दूर होते हैं। और जो गैस के कण है ना, यह काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठोस के कण क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं, हल्का दूर होते हैं, और गैस के कण क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है। ठोस के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है। ठीक है, और द्रव के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। और गैस के पास क्या होता है, रिक्त स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। ठोस के कण क्या होता है, काफी नजदीक नजदीक होते हैं। तो ठोस के कण काफी नजदीक नजदीक होते हैं, यानी कि इसमें आकर्षण बल क्या होता है, काफी मजबूती से बंधा होता है। यानी कि इसमें आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल क्या होता है, काफी मजबूत होता है। ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा हल्का कमजोर होता है। और गैस में क्या होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी कमजोर होता है। ठीक है, यानी कि आकर्षण बल क्या होता है, ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में। देखिए, यहाँ ठोस है, यहाँ द्रव है, यहाँ गैस है। ठीक है, तो आइए हम अंतरों के माध्यम से जानते हैं इसके गुणों को। ठीक है, तो पहला है, इसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। यानी ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके क्या होते हैं, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। देखिए कैसे, यह मोबाइल है। ठीक है, इसका क्या है, आकार निश्चित है। कैसे, अगर हम आपको मोबाइल को दिए, कहेंगे इसको दाबिए तो, इसको दाब पचकाइए तो ये पचकेगा, यानी इसके आकार में कोई चेंजिंग आएगा, इसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसको जिस जगह पर रखिएगा तो जितना इसका आकार है उतना जगह क्या करेगा, छेद करेगा। यानी ठोस पदार्थ का क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस पदार्थ है, उसमें उसका आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो उसके कण होते हैं ना, काफी नजदीक नजदीक क्या होते हैं, सटे रहते हैं। नहीं, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे इस मोबाइल को ही मार्कर को ले लीजिए, जैसे मार्कर को ले लीजिए, हम कहें कि इसको आप पचकाइए तो इसका आकार को चेंज कीजिए, तो आकार क्या चेंज कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो ठोस पदार्थ का क्या होता है, आकार निश्चित होता है। ठीक है, और जब आकार निश्चित होगा तो उसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, आइए द्रव में, इसके आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। अब ये कैसे हुआ, अब देखिए, तो द्रव का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे यह गिलास है, इस गिलास में हम पानी भरे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए इस गिलास में 10 ml पानी है। कितना पानी है, 10 ml पानी है। अब हम कहेंगे इस पानी को एक बड़े गिलास में आप उसको क्या कीजिए, इस पानी को इसमें से डाल दीजिए या उझिल दीजिए। ठीक है, तो आप इस पानी में, जब इस पानी को आप बड़े गिलास में डालिएगा तो यहाँ तक ले आ जाएगा, समझिए। तो क्या पानी कम हुआ, नहीं कम हुआ। इसमें से 10 ml पानी, जब ये 10 ml पानी है, जब इसमें डालिएगा ये भी तो पानी कितना ही रहेगा, ये भी तो पानी 10 ml ही रहेगा।
और इस गिलास को हम कहेंगे इस कटोरा में डाल दीजिए, इस पानी को, इस गिलास में पानी को हम कहेंगे कटोरा में डाल दीजिए, तो आप डालिएगा तो क्या पानी कम होगा? नहीं कम होगा, यानी कि इसमें भी 10 ml पानी ही रहेगा। यानी कहने का मतलब इसका आयतन चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसमें जितना पानी था इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन चेंजिंग क्या दिख रहा है? यहाँ पर आकार का चेंजिंग दिख रहा है, यानी कि छोटा गिलास था, यहाँ बड़ा गिलास था, यहाँ गोल टाइप में कटोरा था, ठीक है। यानी देखिए गिलास यानी कि पानी को जिस बर्तन में रखा जाता है, यानी द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का क्या कर लेता है? आकार ले लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर छोटा गिलास था तो उस तरह का आकार ले लिया था, यहाँ बड़ा गिलास है तो उसी का आकार लिया था, यहाँ कटोरा था कटोरा का आकार ले लिया था, उसी तरह सिलेंडर में इसको आप रखिएगा तो सिलेंडर का आकार लेगा, ठीक है। यानी कि क्या होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं गैस का। इसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी गैस का ना आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। आइए हम एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा रूम है और इसमें कुछ हम गैस भरे हुए हैं, ठीक है। और इसी गैस को हम कहेंगे कि एक बड़ा रूम में इसको हम डाल दीजिए, तो बड़ा रूम में डालिए तो गैस क्या होगा? पूरे कमरे में क्या होगा? फैल जाएगा। हम कहेंगे इससे बड़ा रूम में डाल दीजिए तो इससे बड़ा रूम में पूरा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी कि देखिए क्या है? गैस, इसमें गैस का क्या था? रूम का आकार जो छोटा था, तो जिस टाइप का रूम था उसी आकार का क्या था? गैस था। लेकिन बड़ा रूम किए तो गैस क्या हो गया? फैल गया, और उससे बड़ा किए तो और फैल गया, और इसी तरह जितना बड़ा करते जाएगा उतना क्या होगा? फैलते जाएगा। यानी कि इसमें क्या है? आकार तो चेंज हो ही रहा है लेकिन उसका आयतन भी चेंज हो रहा है। क्यों? कि देखिए इसमें जितना गैस था, इसमें जितना गैस था पास था, उसमें क्या है? काफी दूर दूर है, ठीक है। यानी कि इसका आकार को हम इसके आयतन को हम पता नहीं लगा सकते कितना दूर तक फैल सकता है, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। आइए हम आगे दूसरा है असंपीड्य। असंपीड्य का कहने का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? दबा नहीं सकते हैं, यानी ठोस को हम क्या कर सकते हैं? दबा नहीं सकते हैं, लेकिन द्रव को हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। उसी तरह गैस को भी हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है। इसमें हम बालू का रेत भर दे रहे हैं, बालू को कण भर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें पानी भर दे रहे हैं और इसमें हवा भर दे रहे हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि आप इस पिस्टन की सहायता से इसको दबाइए, तो क्या आप इसको जब दबाइएगा तो क्या पिस्टन नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन द्रव में आप दबाइएगा तो क्या होगा? हल्का दबा देगा, इसको क्या कर सकता है? दबा कर यहाँ तक ले आ सकता है, और गैस को क्या कर सकता है? यहाँ तक दबा सकता है। यानी कि क्या होगा? जो ठोस होता है वह दबता नहीं है, लेकिन द्रव और गैस क्या हो सकता है? दब सकता है। तो बात यहाँ लिखा है असंपीड्य, यानी ठोस को क्या कर सकता है? और मीन्स होता है नहीं, असंपीड्य मीन्स होता है दबाना यानी पचकाना। तो हम क्या कर सकते हैं? ठोस को पचका या दबा नहीं सकते हैं, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं? दबा या पचका सकते हैं। असंपीड्य असंपीड्यता नगण्य होती है, यानी गैस को तो देखिए द्रव को हम दबा सकते हैं, मतलब उतना हम नहीं दबा सकते हैं जितना हम चाहेंगे। ये दबता है मतलब थोड़ा बहुत दबता है, लेकिन गैस क्या होता है? काफी ज्यादा दब सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर जितना गैस है इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना है, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि जो गैस यहाँ पर फैला हुआ है इसको दबा कर हम इतना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। यानी गैस की क्या होती है? जो संपीड्य होता है, संपीड्यता होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी गैस हम ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। आइए तीसरा, इसमें बहाव के गुण नहीं होते हैं। देखिए ठोस पदार्थ में क्या होता है? बहाव के गुण नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि जो ठोस पदार्थ है उससे कम काफी नजदीक होते हैं और काफी मजबूत बल से यानी आकर्षण बल से काफी मजबूत से बंद होते हैं, लेकिन द्रव ऐसा नहीं होता है। द्रव क्या तरल पदार्थ है, यानी कि उसमें बहाव का गुण होता है, यानी कि इसमें आकर्षण बल मजबूत होता है, लेकिन द्रव और गैस में आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। तो यही बात है यहाँ पर, इसमें बहाव के गुण नहीं होते, यानी ठोस पदार्थ में क्या होता है? बहाव गुण नहीं होते। जैसे मार्कर को हम भीगेंगे नीचे तो क्या बहेगा? नहीं बहेगा, यानी ठोस पदार्थ में बहाव गुण नहीं होते हैं। लेकिन इसमें आइए द्रव में इससे बहाव गुण होते हैं, और पानी को आप नीचे गिराइए, पानी क्या होता है? धीरे धीरे फैल जाएगा, यानी कि द्रव में क्या होता है? बहाव के गुण होता है। उसी तरह गैस, तो गैस में भी बहाव का गुण होता है, गैस भी बहता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चौथा, कण मुख्य रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं, यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं मुख्य रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं, विचरण करने में गति नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने जगह पर ही क्या करेगा? कंपन करेगा, मतलब दूसरी जगह जा नहीं सकता है, ठीक है।
लेकिन द्रव में क्या होता है, कण मुक्त रूप से विचलन कर सकते हैं, लेकिन केवल पात्र की सीमाओं के भीतर ही। जैसे याद देखिए, ये बर्तन है और इसमें जो द्रव है ये गति कर सकता है, यानी विचलन कर सकता है, लेकिन कहाँ कैसे कर सकता है, केवल पात्र की सीमाओं के भीतर है। जितना बड़ा बर्तन होगा उतने तक ही अपना क्या कर सकता है, वो गति कर सकता है, यानी विचलन कर सकता है। ठीक है, लेकिन गैस का कण मुक्त रूप से कहीं भी विचलन कर सकता है। देखिए गैस से कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी गमन कर सकता है। ठीक है, गैस आपको इतना जगह में भी गमन कर सकता है, जितना भी जगह में गमन कर सकता है, या पूरे वायुमंडल में भी गमन कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ अभी इतना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी और है, यहाँ नीचे नहीं लिखे थे क्योंकि हमको चित्र के माध्यम से आपको बताना था। तो आइए हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो ठोस से क्या होता है, इसका आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और संपत्ति यानी गैस को हम नहीं दबा सकते हैं, द्रव को हम लोग थोड़ा बड़ा दबा सकते हैं, और गैस को हम लोग अत्यधिक दबा सकते हैं। ठीक है, तीसरा था इससे बहाव गुण नहीं होते, यानी ठोस में क्या होता है, बहाव गुण नहीं होते हैं, लेकिन द्रव और गैस में बहाव गुण होते हैं। ठीक है, चौथा कण मुक्त रूप से विचलन नहीं कर पाते हैं, यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वह विचलन नहीं कर सकते, यानी गमन नहीं कर पाते हैं, लेकिन द्रव के कण क्या होता है, गमन करते हैं। इसी मात्रा विचलन करेगा तो जितना बर्तन होगा आकार उसी के अंदर वह क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, लेकिन गमन करता है। और गैस का कण क्या होता है, सभी जगहों पर कहीं भी वो मुक्त रूप से क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा गुण देख लेते हैं हम लोग। पांचवा गुण में है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण और स्वाभाविक होता है, यानी जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ठोस पदार्थ से कम होता है। द्रव का जो द्रव में क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है, यानी कम होता है, लेकिन गैस से अधिक होता है। लेकिन क्या होगा, गैस से अधिक होता है। चलिए आइए गैस में हम देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, यानी गैस में पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है काफी कमजोर होता है, यानी काफी कम होता है। ठीक है, आइए छठा, ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ कहने का मतलब मजबूत होते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर इसके आकार में परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। लेकिन द्रव क्या होते हैं, द्रव ठोस से कम दृढ़ होते हैं, यानी कि इसके आकार में हम चेंजिंग कर सकते हैं बल लगाकर। और गैस में क्या होता है, यह ठोस और द्रव से कम दृढ़ होते हैं, यानी यह क्या होता है, यह सबसे कम दृढ़ होता है। नहीं, इसमें बल लगाकर हम इसके आकार को चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें बल लगाकर इसके आकार को चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ठोस को नहीं कर सकते। वही बात है कि ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव ठोस से कम दृढ़ होते हैं, या ठोस और द्रव से कम दृढ़ होते हैं। ठीक है, चलिए सातवां, इनका विस्फोटन नहीं होता है। विस्फोटन का मतलब होता है एक दूसरे में मिलना। क्या होता है, एक दूसरे में मिलना। अगर हम कहेंगे कि चीनी में बालू में मिलाइए, तो क्या आपस में वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी उसके कणों को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर द्रव में अगर पानी है, हम पानी में कहेंगे चीनी को मिला दीजिए, तो चीनी को जब मिला दीजिए तो चीनी तो जब घुल जाएगा तो क्या आपको दिखेगा कि चीनी कहाँ है, गायब हो जाता है, नहीं। और गैस है, और एक गैस में दूसरे गैस को मिलाएंगे तो भी पता नहीं चलता। जैसे वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, मालूम नहीं चलता है कहाँ कौन सा गैस है। ठीक है, इसलिए इनका मिश्रण नहीं होता है, ठोस पदार्थ का मिश्रण क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन द्रव का क्या होता है, इनका मिश्रण होता है, इनका मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आठवां, इनका घनत्व तो अधिक होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। और क्यों होता है, हम आपको बताएं कि जो ठोस पदार्थ का कण होता है काफी नजदीक होता है, नहीं, यानी इसमें आकर्षण बल जो होता है काफी मजबूत से बल होता है, और इससे कण क्या होता है, नजदीक होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, इनका घनत्व ठोस से कम, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। द्रव का घनत्व जो होता है क्या होता है, ठोस से कम, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। और गैस में क्या होता है, इनका घनत्व ठोस और द्रव से भी कम होता है। फिर यहाँ पर हाथ चलाइए, हाथ ऐसा चला है, यानी कि यहाँ पर गैस है, क्या है, यानी गैस घनत्व क्या है, कम है। उसको अगर पानी में कहीं हाथ चलाएंगे तो हाथ वहाँ पर चलाइएगा तो थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन यहाँ पर कोई पदार्थ रख देंगे हाथ चलाने, चल रहा है, नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रहा है। इसलिए कहेंगे जो ठोस होता है घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और द्रव का घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। और गैस से क्या होता है, गैस का घनत्व क्या होता है, ठोस और द्रव से कम होता है, यानी कि इन दोनों से उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिफिनेशन पर कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है, यानी इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं।
अब हम लोग आइए हम लोग ठोस के डिफिनेशन में जानते हैं कि ठोस क्या है, यानी कि आप ठोस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए हम यहाँ ठोस का डिफिनेशन लिखे हैं। ठोस वो पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे लोहा, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि। ठीक है, एक बार फिर से ठोस क्या है और क्या बोलिएगा ठोस का डिफिनेशन। ठोस वो पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आइए द्रव में अगला हमारा है द्रव, लिक्विड के बारे में हम लोग जानते हैं, डिफिनेशन देते हैं लिक्विड क्या है, द्रव क्या है। तो द्रव वो पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे पानी, दूध, तेल आदि। ठीक है, आइए अगला हम डिफिनेशन देखते हैं गैस के बारे में। गैस क्या है, तो गैस को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो बोलिए गैस वो पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। क्लियर, एक बार फिर से देखते हैं गैस का। तो गैस वो पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, गैस वो पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा।